हाँ, पहले फोन तो था नहीं कि फोन कर दिया होगा। बोले आप रुकिए, मैं अपना व्यापार रूपी पूजा कर्म कर लूं, फिर आपको मैं उपदेश करता हूं। आश्चर्यचकित हो गए, इतना मलिन कार्य करने वाला, और त्रिकालज्ञ है ये भी, बिना परिचय के परिचय जानता है, और वो पत्नी ने क्या कहा ये मुझे कैसे। बाद में जब अपने सेवा से निवृत्त हुए तो दुकान को अपनी प्रणाम किया, पैर छुआ, और वो कर्म भगवान को समर्पित किया कि मुझे जिस कुल में जन्म दिया वो मैं कर्म कर रहा हूं, और नाम जब निरंतर चलता। उन्होंने कहा पहले तो मैं पूछना चाहता हूं आप इतना निंदनीय कर्म क्यों करते हैं। तो उनका है मेरी कुल परंपरा से चल रहा है। फिर तुमको इतना पवित्र ज्ञान कैसे हो गया तीनों काल का। बोले मैं निरंतर नाम जप करता हूं, अपने कर्म को भगवान की पूजा समझता हूं, और आओ। और घर ले गए और दिखाया कि श्वेत पलंग पर बूढ़े माता पिता बैठे हुए हैं। जाके साष्टांग दंडवत किया। बोले जो उससे धन मिलता है उससे मैं अपने इन भगवान की सेवा करता हूं। रात दिन माता पिता की सेवा के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से, अपने व्यापार को भगवान की पूजा समझने के प्रभाव से मुझे तीनों काल का ज्ञान है। तो उन्होंने कहा मेरी तपस्या अपूर्ण क्यों है कश्यप जी ने। उन्होंने कहा इसलिए कि तुम अपने माता पिता की अवहेलना कर चुके हो, और वो वृद्ध माता पिता भटक रहे हैं, उनकी सेवा छोड़कर, उनकी अनुमति के बिना तुम ये ऐसा, जाओ पहले उनकी आज्ञा का पालन करो। आप समझो, महाभारत में पढ़ के देखना, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है, आज उन्हीं माता पिता से जिनसे परम सिद्धि प्राप्त होती है, परम कृपा प्राप्त होती है, ये नादान लोग नहीं जान पा रहे और अपना कर्म नाश कर रहे हैं, कर्म नाश कर रहे हैं, पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं। हम इस विषय में इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल बहुत बच्चे उद्दंड हो रहे हैं, और ब्याह हुआ तो वही नई बच्चियां जिनको अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं आया, वो अपने पति के माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करती हैं, पति के अधीन करके दोनों मिलकर उनको पीड़ा पहुंचाती हैं। हम वयोवृद्धि की बात कह रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे जो समर्थ हैं कर सकते हैं, जो शोषण करते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम उनकी बात करें जो असमर्थ हैं, चलने में भी असमर्थ हैं, अब उनके ऊपर डंडे का प्रहार, उनकी पिटाई बिल्कुल ठीक नहीं। हे भ्रातर भोगा सुभुक्ता, जो तुम कर्म कर रहे हो सुभुक्ता तुम्हें भोगना पड़ेगा, और बहुत भोग चुके हो। जैसे मां के गर्भ में कितना बड़ा दंड भोगा तुम्हें याद भी नहीं है। इसलिए भवता नापि संसार मध्य, दोबारा इस संसार के बीच में जन्म ना हो, ऐसा उपाय कर लो। क्या विद्या दान ध्वराद्य ही कति कति जगति ख्याति पूजाद्य लब्धा, इससे तुम्हारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। बहुत पढ़ लिख कर विद्वान हो गए हो तो तुम्हारी ख्याति हो जाएगी, बहुत दान दे दोगे तो तुम्हारा यश हो जाएगा, बहुत भोग सामग्री आहार विहार बांट दोगे, बहुतायत रूप में तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। जन्म मरण रुकेगा अद्याहारे पियादृच्छिक उर्गुणवानप्य हो समृतात्मा श्रीमद वृंदावनेस्मिन् सतत मट सखे सर्वतो मुक्त संगाहा। आहार विहार की चिंता छोड़ दो, योगक्षेमम वहाम्यहम का ठेका भगवान लेते हैं। अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करो, धन की चिंता मत करो। आ जाओ श्री धाम वृंदावन, सत्संग सुनो, उसके अनुसार आचरण करो, साधना भजन करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा, आवागमन से मुक्त हो जाओगे। हे सखे वृंदारण्यम त्यजेति प्रवदति यदि कोप्यस्य जिह्वाम छिन्नमि श्रीमद् वृंदावनान् माम यदि नयति बलात् कोपितम हन्यवश्यम। यदि किसी ने मुझे वृंदावन से बाहर जाने की बात कह दी तो मैं उसकी, इतनी अनन्य निष्ठा है श्रीपाद की। बोले आप एक बार आइए, तो उनसे कहना पड़ता है कि क्षमा कीजिएगा, श्रीधाम वृंदावन का क्षेत्र संन्यास है। क्षेत्र संन्यास का तात्पर्य होता है मैं जिस क्षेत्र में संन्यास ले रहा हूं उस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं कर सकता, इसे क्षेत्र संन्यास, अनन्य निष्ठा। और कह रहे हैं यदि कोई मुझे रिश्ते नाते या किसी संबंध से बलात्
वृंदावन से बाहर करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको श्रीमद वृंदावनान माम यदि नेति बलात् कोपितम हन्यवश्यम। बहुत जोर की बात है, बहुत होश में सुनना। ये दो बातें तो हो गई अनन्य निष्ठा की, अब रहने की बात कर रहे हैं। एक गजब की वृंदावन की निष्ठा है श्रीपाद प्रबोधानंद जी की। जबान काटने का मतलब होता है मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। देखो नहीं, जैसे गुरुजन बात कर रहे हो तो आप उन्हें कहते क्यों बार बार हमारी जबान को काट रहा है, जो मैं बोल रहा हूं बात मान। जबान काटने के दो अर्थ होते हैं, एक मूर्खता पूर्वक अर्थ निकाला जाए तो बोले जबान पकड़ के काटना, और एक होता है बात ना मानना। इस सरल शब्दों में संत किसी की जबान नहीं काटते, संत उनकी बात नहीं मानते, यही है जबान काटना। बोले हमारी जबान को बार बार काट रहे हो, हम जो कह रहे हैं उसको नहीं मानना मतलब जबान काटना। उसको सरल शब्दों में समझिए। और मारना का तात्पर्य होता है हम आपको आज से अपना नहीं मानते। जैसे ध्रुवदास जी ने इसे सरल भाषा में कहा, माता मित्र सुतादित्य तज ध्रुव तिनको पास, वृंदावन के वास को जिनके नाई हुलास। वो कोई भी हो, हम अपना संबंध नहीं मानते हैं जो हमें वृंदावन से बाहर कर सके, ऐसे इसका अर्थ लो। अब जो कह रहे हैं वो बहुत गूढ़ विषय है। कामम वेश्याम उपेयाम न खलु परिणया यान्यतो यामि कामम चौर्यम कुर्याम धनार्थम न तो चलति पदहंत वृंदावनान में। कैसे अर्थ पड़े, हिम्मत नहीं पड़े। कामम वेश्याम उपेयाम न खलु परिणया यान्यतो यामि कामम। बहुत ऊंची निष्ठा है, इसलिए समझ पाना बहुत कठिन है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वृंदावन में मैं वैश्यागमन करके भी रहना स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन वृंदावन के बाहर में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब उसका अर्थ करना कठिन है, क्योंकि उनकी बहुत ऊंची निष्ठा से वो बात कर रहे हैं। भला ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के अंदर कहीं कामना हो सकती? भला ऐसे अंतःकरण वाले महापुरुष जो प्रेम में निष्ठ है, उनके अंदर कहीं कामना हो सकती है? लेकिन निष्ठा की चरम सीमा का स्वरूप है। ये निष्ठा की चरम सीमा समझ पाना बहुत कठिन बात होती है, बहुत कठिन बात होती है। रसिक अनन्यमाल में एक चरित्र आता है कि वो उनके गुरुदेव भगवान हरिवंश महाप्रभु थे। उन्होंने बताया जैसे हरिराम व्यास जी को श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो, श्याम श्यामा के चरणों की जो आराधना करने वाले भक्तजन, उनकी आराधना से निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो। उन्होंने गृहस्थ में थे, वो अपने घर में साधु सेवा विस्तार करने लगे। जब जहां जैसे संत सुनते उनके घर आते, तो एक नौजवान आदमी ने, जो बिल्कुल कोई मतलब भजन साधन से नहीं, देखा बहुत साधु वेश में हलवा पूड़ी खवाया जाता है और दक्षिणा भी मिलती है, तो पाखंड वेश धारण करके, वो साधु नहीं था, वो वहां गया तो उन्होंने उसका पूजन किया, वैसे ही जैसे संत सेवा करते हैं। अब वो वहां कोई रोक टोक नहीं थी, तो जैसे ये निष्ठा है ऐसे वो बहुत ऊंची निष्ठा, उसको सब लोग नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। अब उनके घर में एक नवयुवती बच्ची थी जो ब्याह योग्य थी, और माता पिता और सब खूब वैभव ऐश्वर्य और साधु सेवा करते थे। रात्रि में छत में गर्मियों में शयन होता है, तो संत जो संत नहीं थे, केवल वेश मात्र था, वो कुछ ऐसी चेष्टा, बड़ा प्रसंगम सारांश में किया, निष्ठा का स्वरूप। सुबह हुआ, अब आंगन में माता पिता, और वो समझ गया था कि देख, अब वो घबरा रहा था, उसके प्राण व्याकुल होते कि मारे गए हम। तो हाथ जोड़ा दोनों ने, कहा प्रभु मैं सदैव संतों को भगवान मानता रहा हूं और आपको भी भगवान मानता हूं। आपने जो भी चेष्टा की, मैं समझता हूं मेरे राधा वल्लभ लाल का ही इशारा था। आप इस बेटी का पानी ग्रहण करें, सारा महल और ये सब ऐश्वर्य आपका, और मुझे आदेश करें, अब मैं अपने गुरु हरिवंश चंद्र जी के पास वृंदावन जाकर, और चल दिए सब छोड़ के। ये ऐसी निष्ठाएं कहीं हजारों में नहीं होती, कोई बिरला।
तो जैसे श्रीपाद कह रहे बहुत ऊंची निष्ठा की बात है, इससे साधारणतया ना ले लिया जाए, क्योंकि जो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष है, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, और दूसरा जो प्रेम में वहां कहीं गुंजाइश ही नहीं है, ये निष्ठा की केवल बात है। कह रहे कि यदि बोले चोरी करके खा लूं, चौर्यम कुर्याम धनार्थम न तो चलती पदम हंत वृंदावनान में, एक कदम वृंदावन से बाहर नहीं होऊंगा, चाहे मुझे छीन के खाना पड़े, चाहे चोरी करके खाना पड़े, चाहे वृंदावन वृंदावन वृंदावन। इसीलिए इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं की कि ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पाएंगे। परिहासे प्यन्या प्रिय कथन मुक्तोति बधिरः। देखो देखो, आप समझना, अगर मैं कभी हंसी मजाक में भी बुरा बोलने की बात आएगी तो गूंगा बन के रहूंगा, कभी किसी को कष्ट देने के लिए हंसी मजाक भी नहीं करूंगा। परिहासे, ऐसे महापुरुष भला जरा सोचना, इसीलिए वहां रुक रहे थे कि शायद है बहुत लोग बाहर के भी बैठे ना समझ पावे इतनी ऊंची स्थिति की बात, और महापुरुष की बात का उपहास करने लगे। परिहासे प्यन्या प्रिय कथन मूकोति बधिरः। यदि किसी का अप्रिय दुख भरा मेरा वचन उनके कान में पहुंचने को अप्रिय वाला हो तो मैं जिंदगी भर मौन रहूंगा, कभी बोलूंगा नहीं, परिहास में भी नहीं बोलूंगा जिससे किसी का हृदय दुखी हो। और परेशान दोषानुश्रुति मनु विलोकेन्द्रनयनः। यदि वृंदावन में कोई गलत कर रहा है, ऐसा मेरे नेत्र देखेंगे तो कभी देखने लायक नहीं रखूंगा अपने नेत्रों को। वृंदावन का दोष मैं नहीं देख सकता, वृंदावन वासी का मैं दोष भाव कभी अपने में, परेशान दोषानु, मैं सुनूंगा भी नहीं, मन से भी नहीं चिंतन करूंगा, और विलोकेन्द्र नयना, देखते हुए भी मैं अंधा बन जाऊंगा, अपने नेत्रों को देखने लायक नहीं रखूंगा। ये निष्ठा वृंदावन वृंदावन वासी। शिलावन निश्चेष्टा परवपुषि बाधा लव विधौ। यदि कोई हमारे शरीर को पीटने लगेगा तो मैं बिल्कुल पत्थर की काष्ठ की तरह बन जाऊंगा। पीट लो, प्रारब्ध है इस शरीर, मैं पलट कर उसको थप्पड़ नहीं मारूंगा। इतनी बड़ी स्थिति को समझना है। ये ऐसा देखा है, महापुरुषों को देखा है, देखा है। आप लोग इस समय से आधुनिक वातावरण में है कि जहां वो कष्ट नहीं मिले हैं। नीचापमाने सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान सहा जाता है। ये अवसर होते हैं, ये कृपा होती है। आप कैसे समझोगे इसे कृपा कहते हैं? ये परीक्षा होती भूमिका बदलने के लिए। ऐसे भूमिका बदलती है अध्यात्म की, बड़े बड़े महापुरुषों की। चाहे कोई कितना भी मुझे कष्ट दे, पीटे, मैं पत्थर के हृदय रख करके सह जाऊंगा कभी। शिलावन निश्चेष्टा, कोई चेष्टा ही नहीं करूंगा, पत्थर में जैसे डंडा मारो, कुछ नहीं बोला ऐसे। पर वपुष बाला लव विधो, लेश मात्र भी पीटने वाले को कष्ट नहीं होने देंगे। यही उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। हे प्यारे, ऐसे वृंदावन वास करो, ऐसे वृंदावन वास करो। ऐसी निष्ठा तो आखिरी जन्म है। वृंदावन में सत्संग सुन रहे हो, नाम जप करो, नहीं वृंदावन वास है तो आश्रय ले लो, पर इतने सहनशील रहो तो ये आखिरी जन्म है। बार बार जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो, मानो जीवन केवल अच्छी कमाई के लिए।